तो जनरल सी बात है, जब आपके सोरासिस स्कैल्प पे आता है तो पपड़ी जमना शुरू होता है, डेड स्किन सेल्स आपके फॉलिकल्स के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं और वो पपड़ी की फॉर्म में, डेड स्किन की फॉर्म में झड़ते हैं, जिसको हम फ्लेकिंग बोलते हैं आम भाषा में। हेयर फॉल स्कैल्प सोरासिस में अगर आपको हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, आज इसके बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपको समझाऊंगी कि अगर स्कैल्प सोरासिस है तो उस पर हेयर फॉल क्यों दिख रहा है सोरासिस के साथ साथ, और आपको इसको कंट्रोल कैसे करना है। तो जनरल सी बात है, जब आपके सोरासिस स्कैल्प पे आता है तो पपड़ी जमना शुरू होता है, डेड स्किन सेल्स आपके फॉलिकल्स के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं और वो पपड़ी की फॉर्म में, डेड स्किन की फॉर्म में झड़ते हैं, जिसको हम फ्लेकिंग बोलते हैं आम भाषा में। तो जब वो होती है तो टूटने के साथ साथ वो अपने हेयर फॉलिकल को साथ लेके झड़ती है, तो इस वजह से आपका हेयर फॉल स्कैल्प सोरासिस में बढ़ जाता है। अब ऑब्वियसली जब बाल जा रहे हैं तो मैटर ऑफ कंसर्न किसी के लिए भी है, चाहे मेल है, चाहे फीमेल है, चाहे बच्चा है, चाहे बूढ़ा है। बाल गिरते हुए दिखते हैं सोरासिस में, स्पेशली स्कैल्प सोरासिस में, तो अच्छा नहीं लगता, डेंसिटी कम होते हुए अच्छा नहीं लगता, एक कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, हमें लगता है हमारे साथ क्या हो रहा है। तो आपको इसको कंट्रोल कैसे करना है, बहुत से डॉक्टर्स को रेकमेंड करते हैं, आपने देखा होगा कि वो बोलते हैं कि अगर सोरासिस हो रहा है तो तेल मत लगाओ, ऑयलिंग मत करो, स्कैल्प शुड बी ड्राई, मतलब उस पर आप ऑयलिंग मसाज मत करो, बट हम ये चीज़ें रेकमेंड नहीं करते हैं। आई वुड सजेस्ट कि कम से कम वीक में आप 2 से 3 बार आप तेल ज़रूर लगाएं, ताकि जो फ्लेकीनेस है, ड्राइनेस है, वो आपके स्कैल्प की चली जाए और डेड स्किन कम बने, फ्लेकिंग कम हो। शैम्पू कैसा होना चाहिए, साथ में माइल्ड शैम्पू होना चाहिए, और ऐसा शैम्पू होना चाहिए कि जैसे पेशेंट ज़्यादातर कीटोकोनाज़ोल यूज़ कर रहे होते हैं, वो एक एलोपैथिक स्टेरॉइडल शैम्पू है आई वुड से, अगर आप वो यूज़ करेंगे तब तक यूज़ करेंगे तब तक ही ठीक रहेगा, जब तक यूज़ करेंगे तब तक ही ठीक रहेगा आपका स्कैल्प, उसको छोड़ने के बाद ज़्यादा सोरासिस बढ़ जाता है। तो आई वुड से कि आप ऐसा ही कोई आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक शैम्पू आप रेकमेंड कर सकते हैं जो माइल्ड है, जो यूज़ करना छोड़ भी दें अगर वो शैम्पू तो आपका वापस से ना आए सोरासिस, और माइल्ड होना चाहिए, सल्फेट फ्री होना चाहिए, कोई भी स्टेरॉइड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी से अपने बालों को मत वॉश करें, आप नॉर्मल पानी से धोएं या ठंडे पानी से धोएं, ताकि ड्राइनेस आपके स्कैल्प की चली जाए। साथ ही साथ अगर आपको बहुत इचिंग हो रही है, बहुत स्क्रैचिंग करने का मन कर रहा है, खुजाने का मन कर रहा है, तो बहुत तेज़ी से स्क्रैच ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्क्रैच करने पर भी हेयर फॉल होता है सोरासिस में। तो आपको स्क्रैचिंग अवॉइड करनी है जितना कर सके, या करनी भी है तो बहुत माइल्ड तरीके से, हल्के हाथों से करें। नेक्स्ट, आप चाहें तो गोले के तेल में कपूर मिला के यूज़ कर सकते हैं। कपूर में एक प्रॉपर्टी है जिससे वो ड्राइनेस और फ्लेकीनेस ख़त्म कर देता है। गोले के तेल में जब आप उसको यूज़ करेंगे तो आप खुद ही रिजल्ट्स देखेंगे कि कैसे ये आपको आराम दे रहा है। बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग अवॉइड करें आप, अगर बहुत कर्ल्स, स्ट्रेटनर्स और ड्रायर्स यूज़ कर रहे हैं तो इनसे हीट से, ओवर एक्सेसिव हीट से आपका स्कैल्प ड्राई होगा और आपका हेयर फॉल बढ़ेगा। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी आप अवॉइड करें। बहुत ज़्यादा पतली कोम से बार बार कोम करना अवॉइड करें, मोटे दांत वाली कोम लें और आप दिन में 1 से 2 बार ही कोम करें। ज़्यादा कोम करेंगे तो हेयर फॉल ज़्यादा हो सकता है। बहुत टाइट बालों को बांधना अवॉइड करें, आप हल्का टाई कर लें या क्लचर से हाफ बाल ट्राई कर लें, या बहुत ज़्यादा जो प्लेट्स बनाते हैं, चोटी जिसे बोलते हैं, वो अवॉइड करें। बहुत टाइटली बैंडेजेस अवॉइड करें, बालों को बांधना अवॉइड करें, तरह तरह के जो बन होते हैं वो अवॉइड करें। बेटर है उसको आप हल्के लूज बांधें या खुले रखें तो बेटर रहेगा। तो इन सब चीज़ों से आप अपना हेयर फॉल कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ऐसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है जो अंदर से आपका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ठीक कर सकता है, आपकी इम्यूनिटी को बैलेंस आउट कर सकता है, टॉक्सिन्स को निकाल सकता है। और जो शैम्पूज़ हैं, जो तेल है, ये तो आपको मेंटेनेंस की तरह यूज़ करने पड़ेंगे ताकि ड्राइनेस कम बने, खुजली कम हो। लेकिन आप चाहते हैं कि बीमारी अंदर से ठीक हो, आपका स्कैल्प सोरासिस अंदर से ठीक हो, और हेयर फॉल तभी रुकेगा जब स्कैल्प सोरासिस ठीक होगा। तो उसके लिए आप ट्रीटमेंट अच्छा चूज़ करें जो ट्रीटमेंट रोकने के बाद एक तो बीमारी बढ़ाए ना, और आपकी बीमारी को हमेशा के लिए ख़त्म करे। तो ऐसा ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ दवाइयों से भी काम नहीं चलेगा, आपको अपने लाइफस्टाइल पे काम करना पड़ेगा। कुछ एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी ताकि आपके सेल्स तक, हर एक सेल्स तक ऑक्सीजन पहुँचे, आपको लाइट फील हो। अपना लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट्स आपको सुधारनी पड़ेंगी। तो इन सब के मिलने से, इन सब प्रैक्टिसेस को एक साथ शुरू करने से, या मैं बोलूँगी कि प्रैक्टिस में लाने से, जब हम ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तभी आप अपने स्कैल्प सोरासिस और हेयर फॉल से
मुक्ति पा सकेंगे और आपका हेयर फॉल कम होगा। और अगर नहीं हो रहा है या ट्रीटमेंट आपको नहीं मिला है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे आके मिल सकते हैं और इसका एक सही सोल्यूशन पा सकते हैं। सो थैंक यू एंड टेक केयर।